Pooja Plastic, bathroom accessories, essentials that make your bathroom beautiful, and many more. Pooja Plastic colorful range that makes every bathroom cheerful. जबलपुर से जहां पर पुस्तक मेले पर विधायक अजय बिश्नोई ने कई गंभीर सवालों को उठाया। ऊंचे दामों पर कॉपी किताबें बेचे जाने पर गंभीर सवाल यहां पे अजय बिश्नोई के जरिए उठाए गए हैं। पुस्तक मेले में पेरेंट्स को राहत नहीं मिलने का आरोप यहां पे विधायक अजय बिश्नोई के जरिए लगाया। बाकायदा वो अपने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखते हैं कि निज़ाम बदला तो मिजाज बदल गया है। कलेक्टर राघवेंद्र सिंह पर पुस्तक मेले पर ध्यान नहीं दिए जाने के गंभीर आरोप लगाए। पूर्व कलेक्टर दीपक सक्सेना ने शुरू की थी यहाँ पे पुस्तक मेले की प्रथा, लेकिन निजाम बदल गया है और जिस तरह से निजाम बदला है तो यहाँ पे मिजाज बदल गया है, मतलब ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गंभीर सवाल यहाँ पे उठाए जा रहे हैं। हालांकि आपको बताते चले कि अगर हम बच्चों की स्टडी की जब बात करते हैं तो उनकी एलकेजी, यूकेजी, नर्सरी की ही जो किताबें वो इतनी ज़्यादा महंगी आती हैं, जिसकी वजह से जो माता पिता हैं वो अपने बच्चों की स्टडी का खर्च उठा पाने में भी उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विजेंद्र पांडे जुड़ गए ज़्यादा जानकारी के साथ। विजेंद्र, अजय बिश्नोई बात तो सही कर रहे हैं। बिल्कुल रश्क, एक बार फिर एक ज्वलंत मुद्दा। अजय बिश्नोई भाजपा के विधायक हैं और पूर्व मंत्री हैं, लेकिन अपने मिजाज और अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं कि यदि सरकार के खिलाफ, अपने ही सरकार और प्रशासन के खिलाफ भी कोई मुद्दा जाता है तो उसे उठाने से वो हिचकते नहीं है। और एक बार फिर जबलपुर में पुस्तक मेले की अनियमितताओं को लेकर एक तरह से आईना दिखाने की कोशिश प्रशासन को अजय बिश्नोई ने की है। और सीधे तौर पर उनका कहना है कि पुस्तक मेले का आयोजन इसलिए किया गया था ताकि महंगे दामों से स्टेशनरी जो खरीदना पड़ता है पेरेंट्स को, उस समस्या से निजात दिलाई जा सके। और पूर्व कलेक्टर जबलपुर के दीपक सक्सेना की ओर से ये प्रयोग किया गया था, जिसे बाद में पूरे मध्य प्रदेश में लागू किया गया। जिला स्तर पर इस तरह से पुस्तक मेलों का आयोजन, जहां तमाम पेरेंट्स आकर रियायती दरों पर कॉपी किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन यहाँ कोई विशेष छूट नहीं दी जा रही। खासतौर पर ऐसा लगता है कि एमआरपी ज्यादा बढ़ाकर उसके बाद कुछ छूट दिखाकर ये यहाँ व्यापार किया जा रहा है। और इसी मुद्दे को अजय बिश्नोई ने उठाया है और ये कहा है कि कलेक्टर के बदल जाने से, यानी निजाम बदल जाने से मिजाज भी बदल गया है। और एक तरह से वर्तमान जो कलेक्टर है राघवेंद्र सिंह, उन पर लापरवाही का आरोप जो है वो लगाते नजर आए अजय बिश्नोई। देखना होगा कि अजय बिश्नोई के इस तंज भरे बयान के बाद किस तरह का एक्शन प्रशासन की ओर से लिया जाता है। हालांकि अजय बिश्नोई ने भले यहाँ पे विजेंद्र तंज कसा हो, लेकिन हकीकत यही है कि बच्चों को पढ़ाना बेहद मुश्किल हो चला है, क्योंकि हम देख रहे हैं जो प्राइवेट स्कूल हैं, सीबीएसई, एससी बोर्ड जितने भी हैं, आईसीएसई बोर्ड, ये तमाम जगहों पर बच्चों की स्टडी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई। ऐसे में इन पर लगाम कसना भी तो बेहद ज़रूरी है। जाहिर सी बात है कि लगाम कसी जानी जरूरी है। और ये प्रशासन की ओर से ये आदेश भी दिया गया था कि निजी पब्लिशर्स की किताबें जो है वो ना लगाई जाए, एनसीईआरटी के बुक्स ही लगाई जाए। लेकिन बदमाशी एक तरह से गड़बड़ी की जा रही है निजी स्कूलों की ओर से, जिसमें 3 या 4 किताबें एनसीईआरटी की लगा दी जाती हैं और उसके बाद तमाम किताबें जो है प्राइवेट पब्लिशर्स की लगा दी जाती हैं, और जिनका दाम एनसीईआरटी की किताबों से 10 से 20 गुना तक ज्यादा होता है। तो एक अनियमितता है और जिस पर ध्यान शासन को देना होगा। हालांकि इसी तरह की गड़बड़ियों को दूर करने के लिए ही पूर्व कलेक्टर दीपक सक्सेना की ओर से एक सिस्टम लागू किया गया था, जिसमें एनसीईआरटी की किताबें ही स्कूलों में लागू करने की आदेश थे और साथ ही साथ रियायती दरों पर कॉपी किताब पेरेंट्स को मिल सके, इसलिए पुस्तक मेले का आयोजन था। लेकिन तमाम गड़बड़ियों का शिकार जो है ये पूरी कवायद हो रही है, लिहाजा इस पर एक हालांकि अब देख रहे हैं कि आने वाले समय में किस तरह के बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि तंज कसने के बाद क्या कुछ यहाँ पे एक्शन होता है, ये बड़ी इस पर ही हमारी और आपकी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।